तो बच्चों अगेन यहाँ पर आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कहता है क्वेश्चन कि अ गैस एक्स इज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 17 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दो बच्चों, ये हो गया आपका T1, ठीक है, एंड 750 mm ऑफ Hg, ये हो गया आपका P1, ठीक है। और इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कलेक्टेड इज 50 cc, ये हो गया बच्चों आपका V1। कहता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ ड्राई गैस एट STP, ठीक है बच्चों। तो STP पे हम लोग को निकालना है वॉल्यूम। तो चलते हैं जल्दी से सॉल्यूशन पर। तो आपका T1 दिया हुआ है कितना बच्चों, 17 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना आता है, 290 केल्विन हो जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद लिखेंगे प्रेशर, P1 कितना है हम लोग का दिया हुआ, 750 mm ऑफ Hg दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। और आपका V1 कितना दिया हुआ है बच्चों, 50 cc दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। ध्यान देंगे, एक बात आपको बताना था, यहाँ पे वेपर प्रेशर भी आपका इंक्लूड किया हुआ है, कितना है 14 mm। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं उसे, ठीक है। तो ये ऐड करने के बाद हो जाता है आपका 764 mm ऑफ Hg, ठीक है बच्चों। अब जानते हैं सेकेंड केस क्या होता है। तो आपका एट STP दिया हुआ था, तो STP पे P1 प्रेशर कितना हो जाता है, 760 mm ऑफ Hg, ठीक है बच्चों। और T1 टेम्परेचर कितना रहता है, 273 केल्विन। और V2, सॉरी बच्चों, ये सारे कंडीशन 2 था और V2 आपको निकालना था, ठीक है बच्चों। ये STP पे कंडीशन होता है आपका, और ये भी STP पे कंडीशन होता है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं डायरेक्ट जल्दी से आगे। तो आप लिख सकते हैं बाय गैस लॉ इक्वेशन। क्या होता है बच्चों, प्रेशर P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू प्रेशर P2 V2 बाई T2। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, क्या होगा, प्रेशर आपका दिया हुआ है 764 इंटू वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 50 और T1 भी दिया हुआ है आपका 290 इज इक्वल्स टू कितना जाता है बच्चों, प्रेशर आपका दिया हुआ है 760 और वॉल्यूम आपको निकालना है, और T2 आपका दिया हुआ है कितना, 273। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 764 इंटू 50 इंटू 273 डिवाइड बाई 290 इंटू 760 इज इक्वल्स टू उधर बच्चों बचता है V2, ठीक है। तो जानते हैं ये आपका डेसिमल में आंसर यहाँ पे आएगा। तो आपका आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा कितना, 47.32 cc, जो कि बच्चों आपका अप्रॉक्स में वैल्यू आता है। हमेशा हम लोग जो है 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू पे ही आंसर निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आपका एक सवाल दिया हुआ है, द प्रेशर ऑफ अ गैस हैविंग वॉल्यूम 1500 cc। ध्यान दो बच्चों, ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग 750 cc, ये हो गया बच्चों आपका ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग V1 हो गया एट 5 atm प्रेशर, ये आपका हो गया, ये हो गया V1, ये हो गया आपका P1, ठीक है बच्चों। और ये हो गया आपका V2। तो आपको P2 बोल रहा है निकालने के लिए, क्या बोल रहा है निकालने के लिए बच्चों, द प्रेशर P2 बोल रहा है निकालने के लिए। तो क्लियरली P प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है, तो ये आपका बॉयल्स लॉ का केस हो गया। तो चलते हैं जल्दी से डायरेक्ट सॉल्यूशन पे। आपका V1 हो गया कितना, 750 cc और P1 हो गया 5 atm प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और V2 कितना दिया हुआ है, 1500 cc, ठीक है बच्चों। तो बाय बॉयल्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। P1 है आपका बच्चों 5 और V1 है 750, अब P2 है आप बच्चों P2 आपको निकालना है, और V2 है बच्चों आपका 1500, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाता है बच्चों, 5 इंटू 750 डिवाइडेड बाई 1500 और उधर इक्वल टू में बचता है बच्चों P2, ठीक है। क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2 बार में कट जाएगा, और 5/2 का आंसर कितना आता है बच्चों, 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो जाएगा बच्चों आपका P2 का वैल्यू, जो कि आपका रिक्वायर्ड। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क कर लेते हैं इसे VVI, ठीक है बच्चों। कहता है क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच 500 cc ऑफ अ गैस, ध्यान दो बच्चों, ये हो गया आपका V1, ठीक है, ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर 293 केल्विन, ये हो गया बच्चों आपका T1, ठीक है बच्चों। ऑक्यूपाइज हाफ, क्या होता है बच्चों, V1 का आधा हो जाता है V2, ठीक है, इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, कहता है हाफ हो जाता है ओरिजिनल वॉल्यूम के। और ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाता है चार्ल्स लॉ का केस। तो चलते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे। कहता है आपका V1 कितना दिया हुआ है, 500 cc दिया हुआ है, और T1 दिया हुआ है आपका 293 केल्विन, ठीक है बच्चों। और आपका हाफ हो जाता है V2 कितना हो जाता है, हाफ ऑफ V1 कितना होता है बच्चों, 500 cc का हाफ कितना हो जाएगा, 250 cc, ठीक है बच्चों। और आपको T2 बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम लिख सकते हैं बाय चार्ल्स लॉ। क्या होता है, V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2, ठीक है बच्चों। V1 है आपका 500 और T1 है 293 और V2 है आपका 250 और T2 आपको निकालना है। तो ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाता है, T2 इज इक्वल्स टू 250 इंटू 293 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्लियरली आपका 250 से 2 बार में कट जाएगा और 2 को भी 293 से काट दो, 2 1 2 और 2 4 8
6 12.5, तो कितना जाता है बच्चों ये 146.5 केल्विन आंसर हो जाता है आपका, क्योंकि आपका क्वेश्चन में भी केल्विन में दिया हुआ है टेम्परेचर, इसीलिए T2 भी केल्विन में होगा आपका। तो बच्चों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसे VVI। कहता है द वॉल्यूम एट STP ऑक्यूपाइड बाय अ गैस Y, एक गैस Y है STP पे, उसका वॉल्यूम बोल रहा है निकालने के लिए। ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग कितना, V1 कितना दिया हुआ बच्चों 760 cc दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है T1 कितना 300 केल्विन दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें V2 निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से सॉल्यूशन पे। V1 दिया हुआ है बच्चों आपका 760 cc, ठीक है, T1 दिया हुआ है 300 केल्विन और प्रेशर P1 दिया हुआ है आपका 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg। केस 2 क्या हो जाएगा बच्चों, V2 आपको निकालने कह रहा है, T2 आपका STP पे कितना होता है 273 केल्विन, ठीक है, STP पे हो जाता है, और प्रेशर P2 कितना होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाता है ये STP पे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं बाय गैस लॉ इक्वेशन क्या होता है बच्चों, P1 V1 by T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 by T2। तो डेटा लिख लेते हैं, P1 है आपका 70 और V1 है आपका 760 और T1 है आपका दिया हुआ 300 इज इक्वल्स टू P2 दिया हुआ आपका 76 और V2 आपको निकालना है और T2 आपका दिया हुआ है 273। ठीक है बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप लोग लिख सकते हैं 70 इंटू 760 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 76, और उधर में बचता है आपका बच्चों V2। तो बच्चों यहाँ पर आपका कैलकुलेशन करेंगे, 76 10 बार में कट जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 0 और कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर से, और इसको 3 से काट सकते हैं, 3 9 27 और 3 1 3, तो आपका 91 इंटू 7 कर लो, 1 7 7 और 9 7 63, तो कितना जाता है बच्चों V2 आपका 637 cc हो जाता है, जो कि तुम्हारा आंसर है। तो बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर देना इसके लिए, और अगर आप लोगों ने मेरा चैप्टर गैस लॉ इक्वेशन नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाओ और वहाँ जा करके आप लोग होपफुली अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। आई एम आतिफ फसल एंड आई एम साइनिंग आउट।